गुड आफ्टरनून एवरीवन। नहीं पूछूंगी होप यू ऑल आर फीलिंग गुड और वेल, क्योंकि बहुत अनजेन्युइन लगता है ये कहना कि स्टे पॉजिटिव, अच्छा सोचिए, नकारात्मक ना सोचिए। जिस तरह के माहौल हमारे आसपास हैं, आज मैं बात करने वाली हूँ उन सब से जो अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, जिन्हें हर वक्त ये सुनने को मिल रहा है कि पॉजिटिव सोचो तो पॉजिटिव होगा, क्योंकि आपकी थिंकिंग ही आपके इमोशंस को अफेक्ट करती है और फिर वही आपका बिहेवियर है। बिल्कुल सही बात। तो मैं आपको मिलवाती हूँ अरुण से। अरुण जिसके बोर्ड एग्ज़ाम्स थे और वो घंटों घंटों अपने रूम में बुक्स के आसपास घिरा हुआ बैठा रहता था। हर वक्त उसका ध्यान उसकी किताबों में होता था। उसके पापा बीच बीच में आके उसे वेल डन, सब ठीक है, ये पूछ के चले जाते थे। वेरी गुड, कीप इट अप। मम्मा आती थी, खाने पीने का ध्यान रखती थी। थके तो नहीं बेटा, थोड़ा सा घूम लो, थोड़ा उठ जाओ, बहुत पढ़ लिया, एंड सो ऑन। एग्ज़ाम हुए तो सबने पूछा ही नहीं कि कैसे एग्ज़ाम हुए, बिकॉज़ पेरेंट्स को लगता था कि सारा दिन बच्चा पढ़ रहा है, सारा दिन वो किताबें लेके बैठा है, तो ऑब्वियसली एग्ज़ाम्स अच्छे ही हुए होंगे। और वो आसपास के लोगों से भी ये कहने लगे कि अरुण तो इस बार टॉप करेगा, अरुण ने बहुत मेहनत की है। और ये सुनकर चुपचाप अरुण अपने कमरे में चला जाता था, अगले रिज़ल्ट की वेट करते हुए। किसी ने ये पूछने की ज़रूरत ही नहीं समझी कि अरुण के एग्ज़ाम कैसे हुए, उसकी पढ़ाई कैसी रही। ऑब्वियस एंड ऑब्वियस। लेकिन जब रिज़ल्ट आया तो अरुण फेल हो चुका था। अब जब अरुण फेल हो चुका था तो आप समझ सकते हैं कि इस सारी सिचुएशंस में पेरेंट्स का रिएक्शन क्या हुआ होगा। रीवैल्यूएशन करवाएं, क्या हुआ, अरुण आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, आपने ये पेपर में लिखा नहीं था, आपको तो सब कुछ आता था, बिना उससे पूछे कि उसने क्या पढ़ा, आपको तो सब कुछ आता था। इसी तरह से इस स्टोरी से मैं आपको किसके बारे में बताना चाहती हूँ कि ज़रूरी नहीं बच्चा सर झुकाए सारा दिन किताबों में बैठा है तो वो पढ़ ही रहा है। हो सकता है वो तनाव में है, हो सकता है वो नहीं पढ़ना चाह रहा, हो सकता है उसे समझ नहीं आ रहा, हो सकता है वो परेशान है, लेकिन क्योंकि उससे उम्मीद ये की जाती है कि वो सारा दिन बस पढ़ता ही रहे और अच्छा रिज़ल्ट लाए, तो नेगेटिव स्टेटमेंट उसके मुंह से हम सुनना ही नहीं चाहते। ठीक इसी तरह जैसे अरुण के ऊपर तनाव और एग्ज़ाम प्रेशर था, वो अपने मन की बात किसी से शेयर नहीं कर पा रहा था और हम सिर्फ और उसके पेरेंट्स सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव एक्सपेक्ट कर रहे थे। इसी तरह जो भी हमारे आसपास हैं, खुश हैं, स्माइल कर रहे हैं और कुछ भी ये नहीं कह रहे कि हम ठीक नहीं फील कर रहे हैं, हमें घबराहट हो रही है, हमें चिंता हो रही है, हमें डर लग रहा है, मेरा मन फियर और अनसर्टेनिटी से भरा हुआ है, तो हम सोचते हैं कि वो मजबूत इंसान है। हम समझते हैं कि एवरीथिंग इज़ फाइन। और अगर कोई कहना चाहता है कुछ तो हम कहते हैं प्लीज़ नेगेटिव बात मत करो, ऑलरेडी इतनी नेगेटिविटी है आसपास, क्यों नेगेटिव डिस्कशन करनी, चलो कोई और बात करते हैं। बिल्कुल ठीक है ये। वेल विशर्स और फैमिलीज़ कभी भी हमारा बुरा नहीं चाहती, लेकिन मैं आज उन सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आपके आसपास अगर कोई स्माइल कर रहा है तो ज़रूर चेक कर लीजिए फेक तो नहीं है। कोई बहुत ही पॉजिटिव बातें कर रहा है तो ये भी चेक कर लीजिए कि वो कहीं अंदर से बहुत ज़्यादा डरा हुआ तो नहीं है, क्योंकि ये भी हमारी ज़िम्मेवारी है। जब हम किसी को ये बात समझा रहे होते हैं कि नेगेटिव ना सोचो, तो कभी उसकी बात सुन भी लें। नेगेटिव इमोशंस को वेंट आउट करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो जिन लोगों के आसपास ऐसे लोग नहीं हैं वो कभी भी हमसे बात कर सकते हैं। मेरा नंबर 9417804547 sweensani@gmail.com पे आप कभी भी लिख सकते हैं। मेरे नंबर पे आप व्हाट्सएप चैट कर सकते हैं। बट नेगेटिव इमोशंस, डर, इनसिक्योरिटीज़, अनसर्टेनिटीज़ अपने दिल से, मन से, दिमाग से निकालनी बहुत ज़रूरी हैं। तभी आप अच्छी फिज़िकल और मेंटल हेल्थ इंजॉय कर पाएंगे। फेक पॉजिटिविटी इज़ कॉल्ड एज टॉक्सिक पॉजिटिविटी। तो अरुण के फेक स्टडी प्लान को देखकर, शेड्यूल को देखकर मैं आपको एक फ़ेक और टॉक्सिक पॉजिटिविटी से मिलवाना चाहती थी आज, कि प्लीज़ किसी को भी टॉक्सिक पॉजिटिविटी अपने ऊपर हावी करने के लिए मजबूर मत करिए, प्रेरित मत करिए। आप सबको
अच्छी बातें कहिए। आप अपना वो जो एक मोटिव है कि मेरे आसपास के लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, इस सारे दौरान वो मेंटली स्ट्रॉन्ग रहें। लेकिन ये ध्यान रखिए कि ना तो आप टॉक्सिक पॉजिटिविटी रखें, ना अपने आसपास किसी को रखने दें, क्योंकि ये नेगेटिविटी, रियल नेगेटिविटी से भी ज़्यादा खतरनाक है मेंटल हेल्थ के लिए, इंटरनल फिज़िकल स्ट्रेंथ के लिए। तो आइए मिल के इस रियल नेगेटिविटी से और टॉक्सिक पॉजिटिविटी से लड़ें, डरें नहीं। हम आपके साथ हैं। मैं स्वीन सैनी, काउंसलर एंड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। जब भी आप चाहें मुझे आप कॉल कर सकते हैं। ऑलवेज देयर फॉर यू। थैंक यू। लव यू ऑल। टेक केयर।